नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मांगलिक नाम सुनते ही दिमाग में तुरंत शादी और शादी टूटने का विचार आता है। अगर आप मांगलिक शब्द के बारे में जानते हो तो इसका मतलब शुभ या अच्छा होता है, परंतु विवाह के मामले में जब मांगलिक आता है तो वह बहुत बुरा हो जाता है। लोग मांगलिक सुनते ही एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि ज्योतिषियों ने इसका डर हमारे दिमाग में डाल रखा है। लोगों को यह बहुत बड़ा खतरा लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि खुद अपनी कुंडली देखकर कैसे पता लगाएं कि आप मांगलिक हैं या नहीं, और कितने प्रतिशत वाले मांगलिक हैं। जैसे कि हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं कि मंगल ग्रहों का सेनापति होता है, इसलिए जिन लोगों का मंगल स्ट्रांग है वह लोग स्वभाव से डोमिनेटिंग और साहसी होते हैं तथा उनमें लीडरशिप की क्वालिटी इनबिल्ड होती है। लेकिन लोगों का मानना है कि यह क्वालिटी जीवन साथी के प्रति अच्छी नहीं होती। आप एक ऑफिस में काम करते हैं जहां सबको डांट के रखना पड़ता है। घर पर अगर आप अपनी पत्नी को भी डांट कर रखेंगे या अपने जीवन साथी को डांट कर रखेंगे तो उससे वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आएगी। कुंडली में मंगल दोष कैसे लगता है, आइए जानते हैं। लग्न कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 10वें भाव में यदि मंगल हो तो मंगल दोष लगता है। दूसरा, चंद्र कुंडली में भी एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। कहा जाता है चंद्रमा मनसो जातक, अर्थात चंद्रमा जातक का मन होता है। इसलिए कुछ विद्वान लोग चंद्र से मंगल की स्थिति को भी देख लेते हैं। यदि चंद्र से मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति चंद्रमंगली कहलाता है। यह दोष भी 40% तक लगता है। पहले भाव में मंगल होने पर व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का, महत्वाकांक्षी और साहसी होता है। जातक को जल्दी गुस्सा आता है, उसके शरीर पर खास तौर पर पीठ या सर पर चोट का निशान जरूर होगा। क्रोधी होने के कारण उसकी पत्नी से अनबन रहती है। चौथे भाव में मंगल होने पर कहा जाता है कि जातक कठोर हृदय का होगा तथा संतान प्राप्ति में उसे थोड़ी दिक्कत आएगी। ऐसा व्यक्ति अभिमानी होते और ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। ऐसे जातक अगर पुरुष हैं तो पिता से और महिला हैं तो माता से मतभेद रहता है। इसी कारण चौथे भाव के मंगल में लोगों को परेशानी होती है। 7वें भाव में मंगल होने पर जातक साहसी और परिश्रमी होता है। वह वाणी से कठोर होता है, स्वभाव में तीखे वचन बोलता है। जातक आवेश में आकर अपना धैर्य खो देता है। वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। हालांकि ये लोग बुद्धिमान होते हैं, परंतु इन लक्षणों के कारण इनका वैवाहिक जीवन दिक्कतों में आ जाता है। 8वें भाव में मंगल होने पर जातक के स्वभाव में कई तरह के व्यसन आते हैं। वह मानसिक और शारीरिक रूप से व्यसनी होता है। थोड़ी सी मानसिक अस्थिरता भी होती है। वह लंबे समय तक निर्णय नहीं ले पाता, इसके कारण उसे हानि उठानी पड़ती है। यह मृत्यु का भाव कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर मंगल होने पर कई बार जीवन साथी को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। 12वें भाव में मंगल होने पर व्यक्ति झगड़ालू स्वभाव का, जिद्दी और खर्चा करने वाला होता है। वह आसानी से व्यसनों में पड़ जाता है और पराये धन की लालसा रखता है। इसलिए कहते हैं कि 12वें भाव में मंगल होने पर पारिवारिक जीवन कष्टमय हो जाता है। एक बात का ध्यान रखिए, यह तभी होगा जब मंगल नकारात्मक यानी बुरे प्रभाव देगा। हमारी जिंदगी को कोई अकेला ग्रह कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि भाव, राशियां और नवग्रह मिलकर हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। आइए देखते हैं कि आप अपनी कुंडली में कैसे मांगलिक देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी कुंडली देखनी है तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जो एस्ट्रो सेज के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रो सागा भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, और कुछ लोग एस्ट्रो सेज भी बोलते हैं। चलिए, अब आपने क्या करना है कि इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके और इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप अपनी कुंडली में यहाँ अपनी टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस, यहाँ नाम लिखिए। यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डाल दीजिए, यहाँ टाइम डाल दीजिए और यहाँ पर आप प्लेस डाल दीजिए, जो भी प्लेस है। गेट हॉरोस्कोप का बटन दबाइए और आपकी कुंडली खुल जाएगी। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में
यहां पर अगर मंगल होता है तो मांगलिक कहलाते हैं। इसलिए आपको क्या देखना है, इस तरह से ध्यान दीजिए। ये आपको दिखाई दे रही है एक लाइन, इस लाइन में कहीं पर भी मंगल होगा तो मांगलिक दोष बनता है। इसी तरह चंद्र कुंडली भी एक बार देख लेनी चाहिए। तो चंद्र कुंडली कौन सी होती है, यह है ये, जहां पर आपका चंद्र होगा, चंद्र मतलब मून, तो जहां आपको मून दिखाई दे समझ जाइए वो आपकी चंद्र कुंडली है। तो आपको क्या करना है, चंद्र कुंडली से भी ऐसे ही देखना है। लगभग 40% के आसपास रिजल्ट होता है, लेकिन एक बार के लिए ये देख लेनी चाहिए। अब हम पता करते हैं कि आपका मांगलिक दोष है भी या नहीं। अब क्या करना है, सबसे पहले ये कुंडली खोलिए, इस कुंडली में देखते हैं। हम लग्न में आ गए, पहले भाव में मंगल है, बिल्कुल है, पहले भाव में मंगल है, इसका मतलब मांगलिक है। एक काम करते हैं, एक और कुंडली देख लेते हैं, थोड़ी सी आपको जानकारी हो जाएगी। कुंडली खुल गई है, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मंगल कहाँ होगा, 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में। बस आपको इसी तरह से देखना है, ये लाइन देखनी है। नंबर यहाँ कुछ भी लिखे हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मंगल कहाँ है, तो कहीं नहीं है, इसका मतलब ये व्यक्ति मंगली नहीं है। चलिए एक काम और करते हैं, इसको चंद्र कुंडली से भी देख लेते हैं। ये हम आ गए चंद्र कुंडली पे, हमने क्लिक किया और देखा। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे ऐसे रेखा बना लेनी है। क्या कहीं मंगल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यह व्यक्ति चंद्र मंगली है। ऐसी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ व्यक्ति चंद्र मंगली है। चलिए अब एक और कुंडली देख लेते हैं। अब हमारे पास एक और कुंडली खुलकर आ गई है। इस कुंडली में हमें क्या करना है, सबसे पहले मंगल की स्थिति देखनी है। तो मंगल कहाँ होना चाहिए, इस लाइन में कहीं भी होना चाहिए। हम देखते हैं 12वें में नहीं है, पहले में नहीं है, चौथे में नहीं है, 7वें में है, इसका मतलब ये व्यक्ति मांगलिक है। अब मांगलिक और ज्यादा प्रभावशाली होने के लिए चंद्र मांगलिक होना भी जरूरी है। तो हम एक बार चंद्र कुंडली देख लेते हैं। ये आगे इसकी चंद्र कुंडली, इसका पता लगाने के लिए क्या, क्योंकि चंद्र यहां पर है तो यहां से पता लग जाएगी। तो 12वें भाव में है, नहीं है, पहले भाव में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, 7वें में नहीं, लेकिन 8वें भाव में है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग मंगलिक है। ऐसे व्यक्ति को सोच समझ के शादी करनी चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों आपको जानकारी हो गई होगी कि स्वयं की कुंडली देखकर कैसे पता लगाएं कि आप मांगलिक हैं या नहीं।